हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर का बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच का शॉर्ट सॉल्यूशन PDF का जो है शॉर्ट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इसमें हमने हिस्ट्री का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आज हम पूरे ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यानी 171 प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो वह है आपका कन्याकुमारी। यहाँ पे आपका जो है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों का मिलन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप जानते हैं कि भारत के कर्क रेखा जो है भारत में टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो इसमें किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अब है प्रश्न 173, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो वह है 30 डिग्री का अंतर। अब है प्रश्न 174, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो उत्तर प्रदेश को छूने वाला कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान नहीं छूता है, पाकिस्तान नहीं छूता है, बांग्लादेश नहीं छूता है, नेपाल छूता है। तो सबसे लंबी जो है सीमा भी भारत का राज्य नेपाल ही बनाता है। भारत का राज्य जो है नेपाल के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश। अब है 175, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी ऑप्शन सी। प्रश्न 176, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो है वह आपका हिमाद्री है, जिसको आप बृहद हिमालय या महान हिमालय कह सकते हैं। अब है प्रश्न 177, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित चोटी कौन सी नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। अब है K2 जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब है 178, पहाड़ी पर लावा निक्षेपण मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजमहल। ऊटी क्या है? तो ऊटी जो है आपका दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नर्मदा। लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी जो है किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी यमुना, गंगा, चंबल ये सब लूनी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न 182, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो वह महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, जिसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा की लंबाई आपका हो जाएगा 1400 किलोमीटर। उसके बाद आपका महानदी की लंबाई टोटल 900 किलोमीटर है और तापी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। अब है प्रश्न 184, जारे में किस मानसून तमिलनाडु में तमिलनाडु में बारिश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तर पूर्व से जब मानसून लौटती है तब। अब है 185, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह है आपका मासिन राम में, जो कि मेघालय में पड़ता है। यह घासी पहाड़ी पर स्थित है।
अब है प्रश्न 186, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आपको प्रायः उड़ीसा में आते हैं, यानी ओडिशा उसका आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 187, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय आपको लौटते मानसून को जाता है। 188, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में जो धूल भरी आंधी चलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लू। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वह है आपका 118 सेंटीमीटर से लेकर के 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 118 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न 190, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख यानी प्रमुख पेड़ कौन सा, सबसे प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो वह है आपका सखुआ का पेड़, वह है आपका सखुआ का पेड़। अब है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है भारत के किस राज्य में मिलती है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? घनत्व वाला राज्य हो जाएगा आपका बिहार। अब है प्रश्न 192, निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में उसको जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो भारत के साथ जो है सीमा रेखा जो है आपका 4096 किलोमीटर है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है, जमुना के नाम से पुकारा जाता है। पिड्डू रुतला गाला किसकी स्थल कीर्ति है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा इसका 196 का शिखर की। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कोलंबो। यानी वर्तमान राजधानी जो है वह श्री जयवर्धने है, श्री जयवर्धने वर्तमान राजधानी श्रीलंका की है। अब 198, निम्नांकित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वह पाक जलडमरू मध्य है। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो आपका हो जाएगा 3770 मीटर। किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण है? किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर गिरने का क्या कारण है? तो वह आपका वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई यानी वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य आपदा को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन बी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटते? तो वह है 23 डिग्री 30 इंची उत्तर जो है यह कर्क रेखा हो जाएगा आपका आंसर। इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो वह सबसे पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश में होता है। मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच, यानी ऑप्शन बी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि सबसे दक्षिण में है? तो वह है मालदीव। प्रश्न 206, इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है भारत का दक्षिणी भाग में
गोंडवाना भूमि का एक खंड है, तो यह सही है। दक्षिण पठार का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, ये भी सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक होती है, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सही। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही नहीं है? तो पहला कथन में है भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, संकरे मैदान मिलते हैं, तो यह सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत के सबसे पुराना भूखंड है, यह गलत है। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है, यह भी सही है। तो यानी गलत ऑप्शन यानी सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो वह धूपगढ़ी यानी ऑप्शन डी। गुरु शिखर आपका अरावली का है, अरावली का सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो है यह सतपुरा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और गुडविल जो है, गुडविल शिखर जो है आपका वह विंध्य हिमाचल की विंध्य। अब है खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है आपका गुजरात में स्थित है। इनमें कौन सा मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो इनमें कौन सा मुख्य हिमालय की श्रेणी है? तो आपका हो जाएगा शिवालिक। इनमें कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती है मतलब पूर्व की ओर बहती है, सबसे पूर्ववर्ती में है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सिंधु। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इनमें कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी आपका है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो वृष्टि छाया में पड़ने वाला भारत का भाग है पश्चिमी घाट का विमुख भाग यानी ऑप्शन सी। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? ये जो नीचे दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें सबसे अधिक गर्मी का तापमान कहाँ मिलता है? तो आपका हो जाएगा आपका आंसर जोधपुर। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो देवदार के पेड़ जो है मुख्य रूप से हिमालय भाग में उगते हैं। इनमें कौन सा वन प्राणी पश्चिम बंगला और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो वह आपका हो जाएगा गेंडा। भारत में याक कहाँ मिलता है? भारत में याक कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपजाऊ मिट्टी का मिलना। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? तो वहाँ सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु मिलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना प्रतिशत आ गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 68.8%। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? तो वह है आपका केरल यानी सबसे शिक्षित राज्य का। प्रश्न 223 मकालू क्या है? तो मकालू जो है आपका हिमालय का एक उच्च शिखर है, हिमालय का एक उच्च शिखर है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू की घाटी जो है कहाँ स्थित है? तो यह है आपका मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है कर्णाली है, जो कि काठमांडू में है। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका भूटान। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है कलाकांगरी है यानी ऑप्शन सी। इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? जल विद्युत केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह है आपका चूखा में। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो वह आपका हो जाएगा
बांग्लादेश। सुरमा क्या है? सुरमा जो है यह क्या है? तो सुरमा जो है आपका मेघना की सहायक नदी है। बंगाल में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जूट की खेती के लिए बंगाल में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वह है आपका त्रिपुरा। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो जाफना प्रायद्वीप जो है श्रीलंका का उत्तरी भाग है। भारत के दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा था? तो यह हो जाएगा आपका 1972 में। 1948 में यह आज़ाद हुआ था। अब है प्रश्न 234, इनमें कौन सा कथन सही है? तो पहला है श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा गया है, बिल्कुल सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा, अब्रक प्राप्त है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। अब है कथन 3, श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें सभी। अब है प्रश्न 235, खैबर कहाँ स्थित है? तो खैबर जो है आपका कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा आपका पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन सी। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो वह आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी भाग में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको पुनः जला करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की संसाधन है? तो ये भी आपका अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार खत्म हो गया तो दोबारा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है आपका वेल्ड। काली मृदा का ही रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, तो इसको वेल्ड भी बोला जाता है। यानी अफ्रीका जो है, अफ्रीका में इसको वेल्ड बोला जाता है, और रूस में, यानी रूस में जो है इसको चेरनोजेम बोला जाता है। चेरनोजेम बोला जाता है रूस में, और अफ्रीका में इसको वेल्ड बोला जाता है। अब प्रश्न 240, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी इस तरह के जो कृषि होगा वह किस राज्य में प्रचलित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। अब है 241, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। प्रश्न 242, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो वह है आपका एंड्रीन। बिहार में अति जलन दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर आर्सेनिक। किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है? किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है? तो वह है आपका लोहा। लोहा का बहुत सारा जो है अयस्क है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट। निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हेमेटाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब कोयला का प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह आपका ओडिशा है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा, नहीं तो पहला राज्य जो है आपका, पहला राज्य वह आपका है छत्तीसगढ़। पहला राज्य है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य हो जाएगा आपका ओडिशा, लेकिन ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ओडिशा। इनमें कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यानी अधातु कौन सी है? तो सोना धातु है, चांदी धातु है, टीन धातु, यानी हो जाएगा आपका अभ्रक। अभ्रक क्या है? आपका अधातु है, जो कि उष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है। अब है प्रश्न 248, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो वह है आपके लिए आपका तेल शोधन कारखाना के लिए। आंसर बी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे पुराना जो है वह है आपका कल्पक्कम, जो कि कहाँ है?
तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। केगा आपका कर्नाटक में है, केगा आपका कर्नाटक में है। उसके बाद नरौरा यूपी में है और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यह आपका हो जाएगा जिम्मरमैन, ऑप्शन ए। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह हो जाएगा आपका भारत में। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा जीवाश्म जो है ईंधन है? तो कोयला ईंधन है, प्राकृतिक गैस ईंधन है, पेट्रोल, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रिया डी जेनेरियो में आयोजन हुआ था 1992 में। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था और नगोया 2010 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत से संबंधित हुआ। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो वह आ जाएगा आपका गोविंद सागर। भारत के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो भारत के साथ जो है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश का। प्रश्न 256, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांडला में। एशिया में सबसे पहला भारत और भारत में भी कांडला। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है शिव समुद्रम में किया गया था। उत्पादन में प्रथम स्थान पर दार्जिलिंग। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो पठारी क्षेत्र आपका 27% है और 29.3% जो है पर्वतीय क्षेत्र है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है आपका 1952 में हुआ था। 1972 में आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण एक्ट अधिनियम बना था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था और 1952 में वन महोत्सव हुआ था, वन सब हुआ था। प्रश्न 260, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब जो है अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय हो जाएगा। तो यहाँ पर नवीकरणीय है तो नवीकरणीय आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो भारत का स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है वह है आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है वह जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो वह है आपका ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो यह हो जाएगा आपका सितंबर 1987 में। क्यूनाइन का उपयोग होता है? तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है, जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वह खादर को बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी नई जलोढ़, और बांगर को पुरानी। निम्न में से कौन सी मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन सा है? तो वह जलवायु परिवर्तन, चट्टान, वनस्पति, यानी ऑप्शन डी सभी। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972।
निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन कौन सी है? तो 270 का आंसर हो जाएगा आपका नदी, मिट्टी, जल, ये सब आपका अजैविक संसाधन है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो वह है आपका 1987। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। इनमें कौन सी रबी फसल है? तो चावल जो है खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, मोटे अनाज, यहाँ पर हो जाएगा आपका चना, यानी चना जो है आपका रबी फसल है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना जो है किस फसल को कहा जाता है? तो 274 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कपास को बोला जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है आपका जूट को बोला जाता है। निम्नलिखित कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बागवानी। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका जो है वह कहवा की है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है उष्ण जलवायु का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आपका हो जाएगा यहाँ पे गेहूँ। निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? स्थिरीकरण होता है, तो वह हो जाएगा आपका दलहन। प्रश्न 281, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर बनाया गया था। बोकारो जो है और भिलाई ये दोनों रूस के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना गया था। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण जो है उपयुक्त में से सभी है, यानी रबर, गन्ना, चाय। निम्न में कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो वह हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन जो है सबसे अधिक सुंदरवन में पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो कौन सी योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रहण, डीप सिंचाई, वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी उपयुक्त सभी। निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सी बंदरगाह स्थित है? तो वह हो जाएगा आपका कांडला, जो कि गुजरात में है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित कौन सी थी? निम्नलिखित में कौन सी है? तो वह थी टाटा लोहा इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। निम्नांकित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित उद्योग सीमेंट नहीं है। अब है प्रश्न 290, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन सी। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो लोहा इस्पात का कारखाना जो है वह खुला था राउरकेला में। नेपा नगर प्रसिद्ध है, नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो वो हो गई है अब 18, यानी ऑप्शन बी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों तक के बीच है? तो यह आपका है गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया, मतलब गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। निम्न में कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिलचरथा पोरबंदर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था।
भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वह है आपका 8। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी जो है रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में चलती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो वह है आपका मार्मागांव। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है तो वह हो जाएगा आपका इंदौर। बिलासपुर, हाजीपुर, कोलकाता रेल मंडल का मुख्यालय है। अब है प्रश्न 305, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है आपका 1936 में हुई थी। इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला है? बिहार में कौन सा गन्ना उत्पादन का जिला? तो वह हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी। बिहार के जूट उत्पादन में डैश है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट, वृद्धि, स्थिर, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका गंगा का उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो है आपका 1955 में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वाल्मीकि नगर में हुआ था। कांवर झील स्थित है आपके बिहार के बेगूसराय जिले में। बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावनाएं जो है यह हिमालय क्षेत्र में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो वह है आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, मुंगेर में स्थित है। पायराइट खनिज है यह आपका अधात्विक। अब है भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली चीनी मिल जो है कब स्थापित की गई थी? तो वह आंसर हो जाएगा आपका 1840 में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा घटा, ऑप्शन ए। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो है 1860 से माना जाता है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है वह आपका बांका जिला में है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38। प्रश्न संख्या 321, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा जो बिहार से जुड़ी हुई है? मात्र एक देश, नेपाल से। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से सोन नदी की उत्पत्ति हुई, ऑप्शन सी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है आपका कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बिहार का पूर्णिया है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेहमान, ऑप्शन बी। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तर पश्चिमी। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? तो नीले रंग से जो है किस भाग को दर्शाया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका जल को। मैदान को आपको हरा रंग से दर्शाया। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है या दर्शाया जाता है? तो यह हो जाएगा आंसर इसका हरा। मैदान को हरा से दिखाया जाता है। पीला भाग को मरुमस्थल, भूरा भाग हो जाएगा आपका पठार, मैदानी पठार पर्वत। अब है
मानचित्र में सफ़ेद रंग की आकृति को दर्शाया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका बर्जीला। तो चलिए आज का ज्योग्राफी जो है एक्सप्रेस बैच का समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एक्सप्रेस बैच का शुरू करेंगे। तो बहुत ही जल्द आपको इंडियन पॉलिटी मिलने वाला है वीडियो में। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।